तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 9। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग जिनो के फादर से मिलता है और यहाँ जिनो के फादर संग को पैसे ऑफर करते हैं इंटरनल चैम्बर की जो बीमारी है उसकी दवाई को लेने के लिए। लेकिन यहाँ संग जिनो के फादर को ये कहता है कि उसके पास ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। एंड हमने ये भी देखा था कि जिनो संग के साथ जापान आ चुका है और अब इसके आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोक्यो सिटी में ले जाया जाता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि जो आर्मी है वो लोगों को सेफ जगह में ले जा रही होती है। और यहाँ एक आर्मी मेंबर एक ओल्ड मैन को ये कहता है कि जो ट्रैक है उसके अंदर ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो सारे घायल पेशेंट को नहीं ले जा सकती है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोगों को ही ले जा सकते हैं। ये सुन के ओल्ड मैन ये कहता है कि ये बेतु की बात है, इस जगह में 10 से भी ज्यादा पेशेंट है जो ढंग से हिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ आर्मी मैन उन्हें ये कहता है कि अभी टाइम नहीं है उन लोगों की चिंता करने का जो जल्दी मरने वाले हैं। एंड जो जाइंट है वो इस जगह में आने वाले होंगे। अगर आप लोग इस जगह में रुकोगे तो आप सब मारे जाओगे। ओल्ड मैन ये कहता है कि तब भी हम लोगों को ऐसा नहीं छोड़ सकते। मैंने और मेरी वाइफ ने उनसे ये वादा किया था कि हम सब साथ में रहेंगे आखिरी तक। ये सुन के यहाँ आर्मी मैन इनसे बहस निकलता है और कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी यहीं रुकूंगा और यहाँ से मैं भाग नहीं सकता, जबकि मुझे ये पता है कि इस जगह में अभी भी लोग हैं। चलो हम सब यहाँ कवर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ अचानक से ये सोल्जर ये देखता है कि इस जगह में 2 जाइंट आ चुके हैं और इन लोगों को देख के यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड यहाँ एक आर्मी मेंबर ये कहता है कि ये लोग जाइंट है, इनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ सारे सोल्जर अपनी गन से इन जाइंट के ऊपर फायर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जाइंट इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वो सोल्जर ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन को बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं जो संकर सैडोजिमा होता है वो अपने वेपन से इस जाइंट के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो जाइंट जमीन में जाके गिरता है। ये देख के वो सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड यहाँ सारे लोग जिमा को देख रहे होते हैं। सोल्जर इसे देख के ये कहता है कि ये क्या है। संग यहाँ सोल्जर के पास आके ये कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए हमें दूसरे लोकेशन में जाना होगा। आगे हमें देखते हैं कि बिल्डिंग से वो ओल्ड मैन के ऊपर पत्थर गिर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जिनो अपनी सील का यूज करके ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को बचा लेता है। और जिनो संग को ये भी कहता है कि सर मैं पीछे रुकता हूँ और इन लोगों की मदद करता हूँ सेफ जगह में जाने के लिए। संग यहाँ अपने डेगर को निकालते हुए कहता है कि ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिमा अपने वेपन से इन जाइंट के ऊपर अटैक करता है और यहाँ जिमा अपने दोनों वेपन का यूज करके 2 जाइंट को मार देता है। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि संग जिमा के ऊपर दौड़ते हुए जाके एक बहुत बड़ी जंप लेता है और अपने डेगर का यूज करके एक जाइंट को बीच में से काट डालता है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मैरीलैंड यूएस में ले जाया जाता है, जहाँ एक बिल्डिंग के अंदर कुछ अंडर ये कहते हैं कि जो संजिन वो है वो जापान गया है। मेरे सोर्सों से मुझे ये बात पता चली है कि मिस रेनल ने उसे एक बार भी अपग्रेड नहीं किया है। ये सुन के दूसरा अंडर ये कहता है कि ऐसी बात है तो वो पक्का मरने वाला है। एंड इस जगह में पहला अंडर ये कहता है कि मिस रेनल ने हम सब की पावर को अपग्रेड किया है, इसलिए हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो ऑर्डिनरी अंडर होते हैं उनकी लिमिट होती है और शायद वो रीअवेकनिंग हुआ है। ये सुन के दूसरा अंडर ये कहता है कि हाँ वो हुआ है, लेकिन वो अपनी बिल्डिंग को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि जो इंसेक्ट है वो जाइंट के कंपेयर में कुछ है? वैसे भी जो अंडर के पास बिग हेड होता है वो हमेशा आखिरी में मर जाता है और उसने एंड को डिफीट कर दिया। उसका रिजल्ट ये आया है कि उसकी लाइफ एकदम छोटी हो गई है और यहाँ मैं शर्त लगाता हूँ कि वो 1 दिन के अंदर मर जाएगा और वो नहीं मरा तो मेरी याद को ले लेना। दूसरा अंडर बेड में अपने घर को लगाता है और कहता है कि वो 2 दिन के अंदर ही मर जाएगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि जगह में आंतरेस होता है और वो ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं उसके बारे में एकदम श्योर हूँ, लेकिन यहाँ मैं शर्त मैं कवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को लगाता हूँ कि वो सर्वाइव कर लेगा। एंड इस जगह में मैं तुम सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोगों को जो अपने यहाँ एसरेंग गेटअप एयर हुआ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम में से कितने लोग यहाँ डंजन ब्रेक तक रहेंगे। पहला वाला अंडर धीरे से ये कहता है कि इस कमीने ने पूरे मूड को मार दिया। साइड वाला अंडर उसे ये कहता है कि उसे इग्नोर करो, वो ऐसे ही है। इसके बाद आंद्रेस यहाँ विंडो से बाहर देखते हुए कहता है कि सुनने से लग रहा है कि जापान अभी के टाइम में एक मजेदार जगह है, हालांकि हम भी इस पार्टी को कल एंजॉय करेंगे। और यहाँ हम ये देखते हैं कि यूएस के अंदर भी एक रेड गेट स्पॉन हुआ है। इसके बाद हमें जापान में ले जाया जाता है जहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और यहाँ रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से ये कहता है कि जो भी इसे घर से देख रहा है मैं उन्हें ये बता दूं कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे विश्वास करना मुश्किल है। संजिन वो जो 7 बीस्ट है वो जाइंट को टेक डाउन कर रहे हैं एंड जो इंसेक्ट है वो इस जाइंट को जिंदा ही खाते जा रहे हैं। और यहाँ मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि जो जाइंट है उन्हें एंड जिंदा ही खा रहे हैं। आगे हमें देखते हैं कि यहाँ एक लड़की एक जाइंट से भाग रही होती है और यहाँ हमें देखते हैं कि वो जाइंट उस लड़की
लड़की को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन इस जगह में एग्रीस आ जाता है और अपनी शॉट का यूज करके उस जायंट के हाथ को काट डालता है। ये देख के जायंट बहुत ज्यादा हैरान होता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। एंड यहाँ एग्रीस ने उस लड़की को बचा लिया होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आयरन पीछे से अपने वेपन से इस जायंट के ऊपर अटैक करता है और यहाँ आयरन के अटैक की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड यहाँ एग्रीस बच्ची को कवर कर लेता है इस धमाके से बचाने के लिए। इसके बाद एग्रीस आयरन की तरफ देखता है एंड यहाँ आयरन उस जायंट को मार के यहाँ चिल्ला रहा होता है और एग्रीस की तरफ देख के एक स्माइल करता है। ये देख के एग्रीस अपने मुंह को दूसरे साइड कर लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि संग ये सब देख रहा होता है और मनी मन कहता है कि आयरन अपनी रैंकिंग के बाद अपने लाइफ के टाइम को जी रहा है। एटलीस्ट इस जगह में वो अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग के पीछे वो आर्मी सोल्जर आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था एंड वो अपने सर को झुका के ये कहता है कि शुक्रिया हमें यहाँ बचाने आने के लिए। संग यहाँ उस सोल्जर को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि तुम एक ब्रेव सोल्जर हो, तुमने यहाँ अच्छा काम किया है। ये सुन के वो सोल्जर हैरान हो जाता है और थैंक यू कहता है। इसके बाद संग जीनो को ये कहता है कि जीनो इस मैन को सेफ एरिया में ले जाओ और बाकी एरिया को भी क्लीन कर दो। जीनो कहता है कि यस सर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जीनो उस आर्मी सोल्जर को लेके यहाँ से जा रहा होता है एंड यहाँ संग जायंट की बॉडी को देख के कहता है कि ठीक है, टाइम हो चुका है इन सबको खत्म करने का। ये बोल के संग राइज कहता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें जापान के अंडर एसोसिएशन में ले जाया जाता है, जहाँ एक एम्प्लॉय चिल्ला के ये कहता है कि नागोया को सक्सेसफुली फिर से ले लिया है और नागा सुगामी में एक जायंट की बॉडी भी मिली है एंड जो सुजुओका है वो भी रिकवर हो गया है। ये सुन के मासुमोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि गोटो योजी एकदम सही था। जब मैंने एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम उसकी आंखों को देखा था तो मैं समझ गया था और मैंने बहुत सारे अंडरों को देखा है, लेकिन मैंने संजय वूजी जितना पावरफुल किसी को भी नहीं देखा है। और यहाँ एयरपोर्ट में क्या हुआ था हमें यहाँ बताया जाता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि मासामोटो कराते हुए संग को ये कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन इस जगह में हम बहुत बड़ी इमरजेंसी परिस्थिति में हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना उस चीज के ऊपर डायरेक्ट बात करने के लिए। मासामोटो यहाँ ये कहता है कि जो जायंट है वो इस जगह में आने वाले होंगे, इसलिए अशोका को डिफेंस करने में फोकस करना। ये सारी बातें एक एजेंट संग को ट्रांसलेट करके बता रहा होता है एंड यहाँ सुगिमोटो मनीमन कहता है कि इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी ये सबको अकेले डिफीट नहीं कर सकता है, इसलिए जब तक ये उन लोगों को दूर रखेगा उस टाइम में हमें दूसरी कंट्री से डील करनी होगी। आगे हम ये देखते हैं कि संग यहाँ ये कहता है कि इस चीज को लेके मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये सुन के यहाँ सब कोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ सुगिमोटो ये कहता है कि इस जगह में तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुगिमोटो मनीमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका एक्चुअली प्लान सारे जायंट को अकेले डिफीट करने का है। एंड इस जगह में हम देखते हैं कि सुगिमोटो को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और यहाँ सुगिमोटो मनीमन ये भी कहता है कि मेरा असली प्लान यही था। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें संग के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि संग ने जिन जायंट की शैडो को बाल निकाला था संग उनके नाम के बारे में सोच रहा होता है एंड यहाँ संग थोड़ा सोचने के बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारा नाम नंबर के हिसाब से रखूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। और इस जगह में वीरू संग को ये कहता है कि मेरे किंग मैंने एकल को मार दिया है। संग ये सुन के ये कहता है कि उसका नाम 6 होगा। इसके बाद संग मनीमन कहता है कि मैं शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करके उनकी बॉडी को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और उन्हें अपने सोल्जर में टर्न कर सकता हूँ। इसके बाद संग जिनो को ये कहता है कि तुम पहले जाके बेड को रेडी कर दो, मैं जल्दी आता हूँ। जिनो कहता है कि यस सर। एंड यहाँ संग मनीमन कहता है कि यहाँ तक सब कुछ आसान था, लेकिन अभी चीजें यहाँ स्टार्ट हुई है। मैंने अपने सारे शैडो सोल्जर को जापान में फैला दिया है और अंडरों की मदद करने के लिए जो जायंट को डिफीट कर रहे हैं। और यहाँ हमें टस्क के बाद ले जाया जाता है जो अंडरों के साथ मिल के जायंट को डिफीट कर रहा होता है। एंड यहाँ संग ये भी कहता है कि सारी चीजें मेरे फेवर में वर्क कर रही है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा माना है एंड मेरे शैडो सोल्जर रीजनरेट होते जा रहे हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद, इसलिए जायंट के पास कोई भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का। लेकिन इस जगह में परेशानी ये है कि इस एसिड रैंक डंजन ब्रेक होने की वजह से जो दूसरे छोटे डंजन है वो भी ब्रेक हो चुके हैं और उनके अंदर से लो रैंकिंग के बीस निकल के सिटी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और एक ही टाइम में उन बीस को पीछे किया जा रहा है और जो लोग हैं उन्हें भी वहाँ से सेफ जगह में ले जा रहे हैं। एंड इस जगह में 7 दिन हो चुके हैं डंजन ब्रेक हुए और यहाँ हम ये देखते कि जिनो और संग आगे जा रहे होते हैं। जिनो ये सब देख के ये कहता है कि सर इस जगह में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। आगे हम ये देखते कि इस जगह में हानि का आवाज आती है जो संग को हेलो कहती है। और आप लोग सही बताना कि आप लोगों को हानि का आवाज याद है कि नहीं है। एंड जिन लोगों को याद नहीं है मैं उन सबको बता दूं कि इसे हमने 3-4 बार देखा है। और यहाँ संग हानिकावा को ये कहता है कि हेलो मिस्टर हानिकावा, क्या इस जगह में और कोई अंटर है। हानिकावा संग को ये कहती है कि टोक्यो के अंदर मेरे सिवा और कोई अंटर नहीं है। और यहाँ हानिकावा ये भी बताती है कि हमें ये भी पता नहीं है कि टोक्यो में इस पॉइंट में कितना ज्यादा डैमेज हो गया है और यहाँ जो जायंट स्पॉन हुए थे वो पूरे रीजन में फैल चुके हैं। एंड इस जगह में टोटल 16 अंडरों को तैनात किया गया है जिसमें आप भी इंक्लूड हो। 6 अंडर है जो जापान के हैं, 2 अंडर चाइना के और 3 अंडर कनाडा के हैं एंड 2 अंडर इंडिया के हैं और यूके और रशिया का एक अंडर है एंड जो
जो गिल्ड है उनने इन्हें 6 के ग्रुप में डिवाइड किया है। और आप ये जानते होंगे कि 3 अंडर मर चुके हैं। जो अंडर मर चुके हैं उनका नाम है यूरी ओलोफ जो रसिया से है, एंड आना जावा जो फैंटम गिल्ड से है, और जो लुकस है वो कनाडा से है। एंड इसलिए एयरिंग गेट के बॉस को मारना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ बॉस है वो ग्रुप में घूम रहे हैं। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि अगर 3 रैंक हंटर मर गए हैं और जो ए रैंक हंटर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो जो लो रैंकिंग के हंटर है वो ऐसे ही मर जाएंगे। एंड यहाँ आने का ये बताती है कि टोटल 31 जाइंट अपेयर हुए थे और इनमें से एक जाइंट चाइना का जो ओशन है उसे क्रॉस कर रहा है और हम लोगों के पास इनफ मैन पावर नहीं है जिससे हम जापान को डिफेंड कर पाए। लेकिन आपकी वजह से यहाँ बहुत सारे जाइंट खत्म हो चुके हैं और इसके लिए शुक्रिया। और अभी जो बाकी हंटर है वो आपकी शैडो के साथ मिलके बचे हुए जाइंट को संभाल रहे हैं। संग कहता है कि ठीक है और ये लगता है कि इस जगह में एक ही बीज बचा हुआ है। ये बोल के संग शहर की तरफ देखने लगता है और मनी मन कहता है कि मुझे ये जगह देखी देखी लग रही है, मैंने कहीं इस जगह को देखा है। ये सिटी के ऊपर आग नहीं लगी है लेकिन इतनी सारी तबाही की वजह से ये डीमन क्रिस्टल की तरह एकदम लग रहा है। अगर मुझे सिस्टम ने रूइन सिटी से कोई हिंट दिया था तो हार्ट अटैक मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। एंड जो हार्ट अटैक है वो बहुत पहले ही मर चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम के बाद उसने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए जो उसकी फिजिकल बॉडी थी वो रियल होगी। लेकिन जो डीमन क्रिस्टल है वो फ्यूचर के इवेंट को फॉल शैडो कर रहा है तो मैं उन्हें ये करने से रोक सकता हूँ क्योंकि मैं इसी वजह से इस जगह में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने अताक प्रयास किया क्योंकि मैं ओवरवेलमिंग पावर के हाथों से कंट्रोल नहीं होना चाहता था, तो ऐसा करके मैं आज के दिन इस जगह में पहुंच पाया हूँ। इसके बाद संग हानिकावा को ये कहता है कि हम सब इस जगह में आ गए तो चलो स्टार्ट करते हैं। हानिकावा ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि जो बाकी हंटर इस जगह में अभी तक अराइव नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि नहीं, वो लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें तावता केनाई और मिनारो के पास ले जाया जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि यहाँ तावता केनाई ये कहती है कि ये सब कितना ज्यादा इनोइंग है, लेकिन यहाँ मिनारू ये कहता है कि यहाँ अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने उन्हें फिनिश कर दिया है और हम लोग अभी तक जिंदा भी हैं। तावता केनाई कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन इन लोगों ने इन जाइंट को मरने जैसी कंडीशन में छोड़ के आगे चले गए हैं और वो लोग सीधा टोक्यो की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, जबकि हमें इन जाइंट से लड़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आगे हमें देखते हैं कि तावता केनाई गुस्से में उस मॉन्स्टर के ऊपर मारती है और कहती है कि यहाँ बस हमारे लिए क्लीनिंग ड्यूटी बची है, वो जो मिनियन थे वो बहुत ज्यादा इनोइंग है। एंड यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि तावता केनाई संग की शैडो की बात कर रही होती है। आगे हमें देखते हैं कि संग के पास शैडो आने लगते हैं और ये वही शैडो है जो संग ने पूरे जापान में हंटरों की मदद करने के लिए फैला दिए थे, लेकिन वो सारे जाइंट को डिफीट करके इस जगह में आ चुके हैं। और इस जगह में हम ये देखते हैं कि आयरन टस्क और एग्रिस अपने घुटनों में आ जाते हैं। हानिकावा यहाँ इतने सारे समन बीस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग की यहाँ और शैडो आती जा रही होती है। एंड यहाँ टैंक और जीमा भी संग के पास आके घुटने टेक देते हैं। आगे हमें देखते हैं कि बीरू भी तेजी से ऊपर साइड से आ रहा होता है और बीरू सीधा संग के पास आके लैंड करता है। एंड यहाँ जिनो और हानिकावा बीरू को अचानक से देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। संग इन सबको देख के ये कहता है कि तुम सब यहाँ आ चुके हो और तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। बीरू संग को कहता है कि थैंक यू माय किंग। इसके बाद संग जिनो को ये कहता है कि मिस हानिकावा को लेके यहाँ से दूर चल जाओ। जिनो कहता है कि यस सर। आगे हमें देखते कि जिनो हानिकावा के साथ यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम ये देखते कि संग यहाँ फिर से अराइज करता है। संग जैसे ये बोलता है वैसे यहाँ एक बहुत बड़ी जाइंट की शैडो बाहर आ जाती है। आगे हमें देखते कि संग अपने सारे शैडो को अटैक करने के लिए कहता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दो, जिससे अब मैं जैसी वीडियो डालूंगा उससे आप वैसे देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।